राधे राधे। और आज होली का पर्व है, तो हमारी ओर से आपके लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारे रंग आए, बहुत सारी खुशियां आए, ढेर सारी खुशियां आए। और जो बुराइयां हैं जीवन से, उसको निकाल फेंकें, अपने जीवन से परेशानी को बाहर फेंकें। परेशानी हो सकती है कि कुछ पतियों को पत्नी से परेशानी हो, कुछ पतियों पत्नियों को पति से परेशानी हो। तो जो परेशानी आपके जीवन में है, उस जीवन से बाहर निकाल दीजिए, ताकि आपका जीवन जो है वो उचित दिशा में जा सके और सही दिशा में जाते समय अपने डेस्टिनेशन, यानी कि जहां पर आपको जाना है, उस जगह आप जा सके। मोस्ट कॉमनली मतलब जो चीज़ें देखी गई हैं वो ये है कि पत्नी सबसे ज़्यादा केस जो सेक्शन 498 ए करती है, उससे कम तादाद में मेंटेनेंस का केस करती है। मेंटेनेंस का केस करने करने का जो पीछे रीज़न होता है वो ये होता है कि अरे, जब पति पर जब केस होगा और पति को पैसा देना होगा पत्नी को, तो फिर वो उसको बुला के ले जाएगा। और लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं पत्नी के साथ में रहूँ, कुछ लोग ये चाहते हैं मैं पत्नी के साथ बिल्कुल ना रहूँ, चाहे मुझे जीवन अकेले ही बिताना पड़ जाए या फिर मतलब किसी तरीके से आप उसके साथ रहना नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन जहाँ पर लोगों को रहना होता है या फिर कानूनी प्रक्रियाओं से बचना होता है, तो वहाँ पर आपको, अगर मेंटेनेंस आपके ऊपर केस कर दिया है, तो आपको ये बात बोलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ये बात बोलेंगे तो कोर्ट में भी आपकी एक वैल्यू बनेगी, कोर्ट में भी जो जज साहब सामने बैठे होते हैं, उनके जो दिमाग है, माइंड है, जो जुडिशियल माइंड है, उस जुडिशियल माइंड में कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें जाएँगी, ताकि आपके पक्ष में, फ़ेवर में वो जो जजमेंट है, वो आ सके, ताकि आप मेंटेनेंस जैसे केस से बच सकें। अब देखिए, आज मैं बात उनकी नहीं करूँगा कि जो पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, नहीं उनके साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन थोड़े बहुत उनको वो भी मैं आपको टिप्स बता दूँगा। लेकिन जहाँ पर पति-पत्नी की बात बन सकती है या फिर वो रखना चाहते हैं पत्नी को, तो क्या आपको कहना है? और आपकी पत्नी ने केसेस कर दिए हैं। हालाँकि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि पत्नी ने एक बार केस कर दिया, उसके बाद पति और पत्नी के बीच में चीज़ें बन जाएँ, बातें बन जाएँ। क्योंकि जो उसने लिखवाया है, वो हो सकता है कि पति ने ना किया हो या पति के परिवार ने ना किया हो। तो वो अनार्गल मतलब ऐसे गलत-गलत आरोप पति या पति के परिवार के ऊपर लगा दिए जाते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आदमी खुद शर्मिंदा हो जाता है कि अरे! मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, जो कि इसने गलत ये लिखवाया। पति पर आरोप तो लगाते हैं, पति के पिता पर गलत आरोप, मुझे छूते थे, मुझे देखते थे, गलत नज़रों से देखते थे। भाई पर आरोप, अभी रिसेंट की कल ही मेरे पास एक घटना सामने आई मेरे, जिसमें बताया गया सर कि मेरी पत्नी ने जो है मेरे ऊपर तो 498 केस कर दिया और मेरे भाई के, जो छोटा भाई है, उसके ऊपर 376 आईपीसी का केस कर दिया है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मनगढ़ंत जो घटनाएँ हैं, चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे इंसान को लज्जित करने के लिए, दूसरे इंसान को झुकाने के लिए, दूसरे इंसान से अपने तलवे चटवाने के लिए, ये सब चीज़ें, कानूनी चीज़ें अपनाई जाती हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि ऐसी चीज़ें जब सामने आ जाती हैं या पत्नी किसी बार गुस्से में लिखवा देती है या किसी के कहने पर, चढ़ावे परिवार के कहने पे लिखा देती है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को घर बैठे तो ज्ञान मिल जाता है, चाहे वो यूट्यूब का ज्ञान हो या फिर किसी वकील के द्वारा कोई ज्ञान हो। तो जहाँ पर वो ज्ञान मिल जाता है, तो फिर वो अपने वो जो मिसयूज़ मतलब कानून का होता है ना, उसके तरीके से वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब वो इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो फिर वो परिवार को तोड़ देते हैं, बिखर जाता है। तो सोच कर देखिए कि जो पत्नी गलत आरोप पति के ऊपर लगा देती है, तो फिर साथ में रहना तो संभव नहीं होता है। और फिर भी मान लीजिए आप हर चीज़ से कोशिश कर भी लेते हैं कि चलो ठीक है, एक मौका दिया जाए। तो जब साथ में रहते हैं ना, तो घर में छोटी-मोटी बातें हर प्रकार से वही फिर बातें फिर भी होती हैं। आप कितना भी अपने आप को रोक लो, कभी न कभी मन में बातें आ ही जाती हैं कि तूने ऐसा किया था। चाहे वो पत्नी हो या फिर पति हो। पत्नी ने गलत किया है तो पत्नी कहेगी, और पत्नी ने गलत किया है तो पति कहेगा। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर आती है सामने, जब ये बातें अंदर से जो क्रोध है, जो बातें जो कोर्ट में लिखाई जा चुकी हैं, उनको जब कहा जाता है, तो फिर पति हो या पत्नी हो, बुरा तो दोनों को लगता ही लगता है। जहाँ पर पत्नी ने केस किए हैं, मोस्टली केसेस पत्नी ही करती हैं पति के ऊपर, पति तो बहुत कम करते हैं। और उनके पास राइट भी क्या है कानून में? पति के पास यही राइट है कि पत्नी सेक्शन 498 ए, मेंटेनेंस, डीवी, ये सारे केस करती है, और पति के पास एक राइट सिर्फ सेक्शन 9 का केस करना है, यानी कि विदाई का बोलते हैं इसे, पत्नी को बुलाने का केस। तो ये आप केस करते हैं। तो यहाँ पर जब मेंटेनेंस आपके ऊपर केस होता है, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ मैं, कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में आपके पास केस होता है और आपको पत्नी को रखना है, तो आप मेंटेनेंस बिल्कुल मत दीजिए। वहाँ पर सीधे एक ही जिद पर अड़ जाइए आप कि मुझे तो इसको साथ में रखना है। अगर ये मेरे साथ रहेगी,
तो ये इसको मेंटेनेंस नहीं, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तक दूँगा। जो मेरे नाम मतलब मेरे पिता की प्रॉपर्टी है आज, कल को मेरे नाम आएगी या फिर मेरे नाम है आज, तो वो कहाँ जाएगी? वो सब कुछ इसी की तो है। मैं नहीं देना चाहूँगा इस तरीके से मेंटेनेंस के कोर्ट में आकर अपना मतलब कीमती समय बर्बाद करूँ और यहाँ पर आकर तारीखों पे लगूँ और फिर इसको मेंटेनेंस दूँ, क्योंकि ये हो गया ज़बरदस्ती पैसा मेरे से लेना, मेरा गलेवान पड़ के मुझसे पैसा लेना, मुझे एक्सटॉर्ट करना, मतलब ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मेरा तो पूरा जीवन इसके साथ में है, तो मैं पूरे जीवन की कमाई मैं इसको दूँगा। कल को मैं जितना भी कमाऊँगा वो सारा मैं इसको दूँगा रखने के लिए। तो मैं ऐसे इस तरीके से क्यों दूँ? तो आप इस बात पर अड़ जाइए कोर्ट में कि मैं इसको रखना चाहता हूँ और इसको रखूँगा, इसीलिए मेरा सारा मेंटेनेंस का मेरा पूरा पैसा ये रखे, मेरी पूरी प्रॉपर्टी के मालिक ये बन जाए। तो यहाँ पर आप अगर ये कोर्ट में कहेंगे, तो जज साहब भी ये नहीं कहेंगे, नहीं, आप गलत करें, आप मेंटेनेंस दीजिए। नहीं, वो ये कहेंगे, बताओ, जाना क्यों नहीं चाहती तुम? रहना क्यों नहीं चाहती उसके साथ में? तो वहाँ पर फिर पत्नी अपनी बात बताएगी, मैं रहना चाहती हूँ या फिर नहीं रहना चाहती हूँ। अगर वो मना करती है, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तो फिर मेंटेनेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं और वो नहीं चाहती है, दैट मीन्स कि उसका कहीं न कहीं और अफ़ेयर है, कोई कहीं और किसी प्रकार से कोई संबंध है उसके, जिसकी वजह से वो नहीं आपके साथ रहना चाहती है। तो कोर्ट भी समझ जाएगा, मेंटली कहते हैं जुडिशियल माइंड जब इन सब चीज़ों को देखता है, दोनों तरफ लड़ते हुए, बातें करते हुए, तो समझ में आ जाती है जज साहब के भी कि भई वाक़ई पत्नी नहीं रहना चाहती है, पत्नी गलत है या पति गलत है। तो जहाँ पर गलत है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पर्सपेक्टिव है जो जज का, वो आपके फ़ेवर में आ जाएगा, और जब आपके फ़ेवर में आ जाएगा तो मेंटेनेंस क्या, कोई भी किसी प्रकार का आपको कोई देना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर ये पत्नी मना करती है, मैं नहीं रहूँगी इसके साथ में, तो फिर बात खत्म, मेंटेनेंस आपका खत्म हो गया। तो यहीं पर आपके लिए ये चीज़ है, अगर आपकी पत्नी वाक़ई आप उसके साथ रखना चाहते हैं उसको, तो आप ये रखने वाली बात कहें और मेंटेनेंस देने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि साहब ठीक है, कोर्ट ने बाँध दिया तो चुपचाप आप नज़रें झुकाकर, सर झुकाकर देना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दें। मना कर दें, बस आपको मेंटेनेंस नहीं दूँगा। अगर आपको अब जेल भेजना है मुझे, तो आप जेल भेज दीजिए, मैं इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं दूँगा। अगर ये मेरे साथ में रहना चाहती है, तो मेरे साथ रहे। शादी मैंने साथ रहने के लिए किया है, अलग रहने के लिए नहीं की है। इस तरीके से कोर्ट कचहरी करने के लिए नहीं की है मैंने। ये तो अपनी मनमर्जी करेगी, अपनी मनमानी करेगी, क्योंकि इसके पास तो राइट है, इसके पास तो कानून है, कानून इसको सपोर्ट कर रही है। मैं आज इसको रखना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ कहीं पर तो बताइए, तो कोर्ट भी आपको सुनेगा। अगर मैं कहता हूँ ये बात आपका वकील भी नहीं कहा है, तो आप भी कह सकते हैं कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में कहते समय आप अपने आप को पोलाइट रखें, थोड़ा-सा सॉफ्ट रखें, ताकि इस तरीके से गुस्से में या फिर चीज़ें में ना कहें। अगर आप इस तरह के गुस्से में कहेंगे, तो कोर्ट भी कहीं न कहीं सोचेगा ये व्यक्ति जो है वो गुस्सैल है। तो आपको अपनी बात रखते हुए, अपनी बात कहते हुए थोड़ा पोलाइट भी होना है, और आप इस बात की जिद पर आना है कि मुझे इसके साथ में मतलब अपने साथ रखना है। अब ये आप 2 ही बातें होंगी, या फिर रहेगी फिर या फिर वो नहीं रहेगी। अगर रहती है तो अच्छी बात है, आपका घर बस जाएगा, और अगर नहीं रहती है तो आपको मेंटेनेंस देने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही बात पर आप डट जाइए कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देना है, मुझे अपने साथ रखना है। अगर आप इस बात पर डट जाते हैं, तो कोर्ट भी आपको पीछे नहीं कर सकता। कोर्ट भी आपके लिए नहीं कहेगा, नहीं, आपको साथ में नहीं जाना है, आपको मेंटेनेंस देना है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कह सकती। कोर्ट भी ये चाहती है कि आप दोनों पति-पत्नी के रूप में रहें, बिना झगड़े के साथ में रहें। तो ये आपको मतलब ये बात आपको कोर्ट में बोलनी है। अगर आप ये इस बात पे डट जाते हैं, इस बात पर लगातार बने रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको ना ही तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और आपको आपकी पत्नी भी मिल जाएगी, या फिर वो नहीं आएगी फिर आपके साथ में, तो वो अपने घर बैठेगी। तो ये आपको करना है, और इस दौरान अगर लगता है कि घर बैठी है, तो फिर आप उसके लिए डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं रहेगा उसका उन दोनों जीवन से। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे भी लोगों को भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।